हेलो ऑल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉफिट से। आज हमने सेंसेक्स में टोटल 120 पॉइंट्स गेन किए। मैंने आज 3 ट्रेड लिए थे। तीनों ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर के थ्रू थे। एंड जो पहला ट्रेड आया था वो 82,000 की कॉल, दूसरा वापस से 82,000 की कॉल का ट्रेड था, और इन दोनों में ही हमें लॉस हुआ। लाइक इसका जो एसएल था ये -30 पॉइंट्स। एक्चुअली जो ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर है, आप में से जो लोग पुराने हैं वो सब जानते होंगे कि हमारे हर ट्रेड में जो एसएल होता है वो -30 पॉइंट्स का होता है। तो पहले जो 2 ट्रेड आए थे इन दोनों में ही एसएल हिट हुआ, दोनों में -30 हमने बुक किया। एंड सो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स की बात करते हैं। एंड अगर एसएल हिट होता है तो हम उसे ये मान करके बुक कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड में हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो सकती है। एंड यहाँ पर -60 पॉइंट्स हमने बुक किए। एंड जो थर्ड ट्रेड आया था ये बहुत ही अच्छा आया था। 81,900 की कॉल 10:05। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। 81,900 की कॉल, ओके। सो ये 81,900 की कॉल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो ट्रेड आया था वो इस वाली कैंडल पर आया था। इसको दोनों एरो से मैंने मार्क किया है, दिस वन। एंड यहाँ पर जो एसएल था वो 360 का था। 360 मतलब ये ब्लैक वाली लाइन, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्टिंग और हमारा एसएल कितना प्रॉपर है उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ पर इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, इस वाली कैंडल को। और ऑब्वियसली इसका जो हाई होगा वो यहाँ लिखा आएगा। तो इस सॉरी इस वाली कैंडल ने हाई लगाया है 355 का। यहाँ पे हम लोग देखें तो इस वाली कैंडल का हाई है 355, ओके। एंड हमारा जो एसएल था वो था 360। वापस से देखिएगा, इस कैंडल का हाई है 355.30 और हमारा एसएल था 360। मात्र 5 पॉइंट से हमारा यहाँ पे एसएल बचा। अब ये इतना एक्यूरेट एसएल कैसे निकल कर के आया, ये पूरा का पूरा हमारे एआई इंजन का कमाल है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार उसको वापस से दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेड ट्रैकर है। यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड था 19 तारीख को 9:40 पे 83,200 की कॉल। ओके, लेट मी शो यू दिस थिंग। डुप्लीकेट 83,200 की कॉल 19 तारीख, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे 83,200 की कॉल 9:40 पर, ये वाली जो कॉल आई थी 9:40, इसका एसएल था 420। 9:40, ओके। ये वाली कॉल आई थी 9:40 पे, ओके। और इसका जो एसएल था वो था 420 का। इस कैंडल ने हाई लगाया था 418.60 का। देखो मतलब कितना एक्यूरेट एसएल है। हम में से बहुत सारे ट्रेडर्स आधे से ज़्यादा टाइम यही सोचते रहते हैं कि एसएल को कैसे डिसाइड करना है, एसएल कैसे एक प्रॉपर एसएल लगे ताकि हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। अब देखो, अगर यहाँ पे किसी ने एसएल 418, 415 या कुछ भी लगाया होता, और अगर ये एसएल यहाँ पे हिट हो जाता तो उसको ये पूरा ट्रेड नहीं मिलता। और ये पूरा ट्रेड देखने में छोटा लग रहा होगा, बट अगर मैं इस ट्रेड के पॉइंट्स अगर आपको बताऊं तो वो लगभग 100.90 या 100 पॉइंट के अराउंड है यार। 85 पॉइंट्स तक तो इसने बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया था, ओके। तो ये स्टोरी है एक प्रॉपर एसएल की। आपका एसएल हंट नहीं होना चाहिए, वही आज हुआ। आज इस ट्रेड में यहाँ पे सिर्फ हम 4.5 या 5 पॉइंट से बचे। अगर ये एसएल हंट हो जाता तो ये वाला जो पूरा मूव है, ये मूव कितना अच्छा है। इस मूव में आपको कहीं पे भी एग्जिट लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपने लोएस्ट कैंडल पे एसएल लिया है तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव था ये वाला, ओके। तो एक अच्छे इंडिकेटर की पहचान यही होती है कि वो एक प्रॉपर एसएल, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड करता है। अगेन
यहाँ पर अगर एसएल हिट हो जाता तो ये वाले जो हमारे 200 पॉइंट्स हैं ये हमें नहीं मिलते। मैंने इस ट्रेड में 180 पॉइंट्स बुक किए हैं। ओके, एंड ऑल थैंक्स गोज टू ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड आता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस है, प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस है, और ये सब कुछ एक अच्छे से बैकटेस्टिक डेटा बेस्ड पॉइंट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉप लॉस कहीं पे भी लिख दिया। अगर हम लोगों ने वो 30 पॉइंट्स का एसएल डिसाइड किया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक। ओके, एंड कमिंग बैक टू टुडेज मार्केट, आज का जो मार्केट था, यह क्या है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन सोकर उठोगे और बस स्टार्ट कर दोगे। ट्रेडिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं वो है कि मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, मैं इस बात को डेली बोलता हूँ। आप ये कभी भी पता नहीं लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, बट अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, आपके पास एक अच्छा इंडिकेटर है, सेट ऑफ रूल्स हैं, तो आप एक डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आज के ट्रेड की अगर हम बात करें, आज के डे की अगर हम बात करें, देखो मार्केट ने लगभग 1000 पॉइंट का मूव दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, 1000 पॉइंट का मूव दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद इसी मार्केट ने एक और मूव दिया 1200 पॉइंट का ऊपर की तरफ। ये वाला जो पॉइंट था ये 1200 पॉइंट था, 1100। ओके, नाउ 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, और वापस से 500 पॉइंट नीचे। इस तरीके सिस्टम में क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप डायरेक्शन का पता कैसे लगाओगे? ये मार्केट एक जिंदा जानवर की तरह है, ये कब किधर मुड़ जाएगा आप इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। ओके, यहां पर जब हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया था, इस वाले ट्रेड को, यहां पर जब हमने 10:50 11 बजे इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब कहने को लगेगा, जो दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो शो करेंगे कि भाई अगर आप इस वाले ट्रेड को ले लेते और ये वाला ट्रेड 121 में था, 121 से ये हो जाता सीधे के सीधे 600 700, और आपका पैसा 4 गुना 5 गुना हो जाता। आप 1 लाख कैपिटल लगाते तो आपका कैपिटल 5 लाख बन जाता। बट सच्चाई ये है कि इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं की जाती। आपको क्या पता कि ये यहां से यहां तक जाएगा? देखो, मेरा सिस्टम फिक्स है, मैं एक दिन में 3 ट्रेड लेता हूं। मेरे 3 ट्रेड यहां पे हो गए थे, बात खत्म। ये एक ट्रेड, मेरा एक ट्रेड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मेरे 3 ट्रेड हो गए, बात खत्म। अब मुझे कुछ भी ट्रेड नहीं लेना, मैंने सिस्टम बंद कर दिया। अब सिस्टम कहीं पर भी जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं करते, हम यहाँ पे एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स को लेकर के बैठे हैं। मेरा प्रॉफिट हो गया, अगर ये तीसरा ट्रेड, मान लो अगर मेरे पास ये ट्रेड लॉस में था, ये ट्रेड लॉस में था, और अगर तीसरा ट्रेड भी लॉस में होता तो क्या मैं चौथा ट्रेड लेता? नहीं, मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम ये कहता है कि मुझे एक दिन में 3 ट्रेड लेने हैं। ओके, आप इस शीट को देखिए, मैंने 19 तारीख को 3 ट्रेड लिए थे, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे। ओके, सॉरी, 3 ट्रेड आए थे, मैंने 2 ट्रेड लिए थे। जो तीसरा ट्रेड था ये मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद 20 तारीख को सिर्फ एक ट्रेड आया, एक ट्रेड परफेक्ट था, 270 पॉइंट दे करके गया है। आप चेक कर लीजिएगा, 83,100 की कॉल आई थी 9:25 पे, और ये इतना परफेक्ट ट्रेड था। कल मैं इसका एक अलग से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा टूट चुका था। और उसके बाद आज के 3 ट्रेड। अब अगर मान लो ये तीनों ट्रेड मेरे नेगेटिव आ भी जाते, मान लो आज मेरे -90 होता, अभी मैं -60 और +180 हूँ, तो सॉर्ट ऑफ मेरे 120 पॉइंट्स का मेरे पास गेन है। बट अगर ये -90 होता तो क्या मुझे दिक्कत थी? नहीं, मुझे तब भी दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम हमारा P&L वीकली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। ये सारे वीक्स ऊपर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। हम हमारा P&L सिर्फ और सिर्फ वीकली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। ये जनवरी का है, इसी शीट में नीचे दिसंबर का भी है। देखो, मार्केट आज इतना टूटा है, इससे ज़्यादा कल टूटा था डेफिनेटली। कल बहुत ज़्यादा मार्केट टूटा था। मैं खुद अपना पोर्टफोलियो देख करके इतना टेंशन में था। बट हमारी जो एक कंसिस्टेंट इनकम हो रही है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स से, एंड कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग डेली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस हफ्ते में हम लोगों ने डेली प्रॉफिट लिया है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग किसी किसी दिन प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब हमारे लिए है कि हम हर वीक एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट उठा रहे हैं। ओके, तो जब हम ऐसे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट
ले लेते हैं एक एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स के साथ में, तो एक हैजिंग हो जाती है और फिर उससे पोर्टफोलियो में जो लॉस हो रहा है उसका दर्द कम हो जाता है। थोड़ा सा दर्द जीरो नहीं होता बट दर्द कम हो जाता है। ओके, खास करके कल, जैसे कल काफ़ी पोर्टफोलियो टूट गया था, एक साथ 1000 पॉइंट सेंसेक्स टूटा था कल, और यहाँ पे हमारे 250 पॉइंट एक एक ही हम लोगों ने ट्रेड लिया और उसने 250 पॉइंट दे दिए, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा हैज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक जिंदा जानवर की तरह है। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इसको गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट बात सच्चाई यही है। जैसे कोई एक एनिमल होता है, वो कहाँ जाएगा? आप आज का मार्केट देखो ना यार, इतना नेगेटिव चला गया था, इतना नेगेटिव चला गया था। इसके बाद क्या किसी ने सोचा था कि जितना नेगेटिव आया है उतना ही पॉजिटिव चला जाएगा? और चलो आज आपने सोच लिया होगा, फिर कल क्या हुआ था? ये है कल का मार्केट, नीचे आया और फिर आता चला गया। आज नीचे आया, उतना ही ऊपर चला गया। कल नीचे आकर के ऊपर गया था और फिर उससे डबल ट्रिपल नीचे और आ गया। तो इट जस्ट लाइक एक एनिमल की तरह है, वो सीधे जाते जाते वो कब किधर मुड़ जाएगा, कब कौन सी न्यूज आ जाएगी, आप इसका पता नहीं लगा सकते हो। इसलिए द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन फॉलो फिक्स सेट ऑफ रूल्स। आपके पास एक एज होनी चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसको फॉलो करके आप हर तरीके के मार्केट में एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स के साथ चलेंगे, तो मैथमेटिक्स आपको सपोर्ट करेगी और आप हर तरीके के मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का मतलब वीकली बेसिस पर। ओके, एटलीस्ट इट शुड बी डन ऑन द वीकली बेसिस। अगर आप 15 दिन में इसको कैलकुलेट करते तो ये और भी बेटर है, बट एटलीस्ट ऑन द वीकली बेसिस। हम चाहते हैं कि मार्केट वैसा करे जो हम सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ऐसा नहीं होता। मार्केट को जिधर जाना होता है वो उधर ही जाएगा। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला उसूल है, या आप ये कह लें पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, दैट डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल। ये सुनने में ये इजी लगता है। आप क्या चाहते हैं? आपको राइट होना है। मान लो आप, हो सकता है कि आप हर ट्रेड में राइट होना चाहते हो कि यार मैं हमेशा सही रहूं, या फिर आप एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। हो सकता है आप हमेशा राइट रहें और उसके बाद भी आपके पास में, आपके पॉकेट में प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो क्या मतलब का? आप मान लो आप हर चीज को सही प्रेडिक्ट कर लेते हो, आप हर बार राइट हो, बट आपके पॉकेट में प्रॉफिट नहीं है, आपका फाइनल बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसा ऐसा राइट होना किस काम का? आपका एम प्रॉफिटेबल होना चाहिए। भले ही आप कुछ 2 बार 4 बार, या मान लीजिए 20% टाइम, 30% टाइम, 40% टाइम अगर आप गलत हैं बट आपके सिस्टम में एक एज है, तो भी आप प्रॉफिटेबल एंड होंगे। ओके, अगर आपको सही होना है तो मतलब अगर आपको हमेशा राइट होना है तो आप प्रिडिक्शन करते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, कल क्या हो गया कि डिबेट देखते रहो। बट अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल होना है तो यू शुड डू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जिसके अंदर एक एज हो। आपको मैथमेटिक्स का हाथ पकड़ना पड़ेगा, एंड यू नीड टू डू द ट्रेडिंग लाइक अ रोबोट। या जो मशीन्स जो ट्रेड करती है ना, जो हेज फंड्स होते हैं या जो लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग जैसे ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके पास कोई इमोशन नहीं है, उन मशीन्स के पास कोई इमोशन नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं कि यार आज हमें 90 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, 60 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। आज सोच करके देखिए, जब हमें यहाँ पर 2 ट्रेड हमारे लॉस में चलेगा, हमारे पास -60 पॉइंट्स का लॉस हो गया, और इस टाइम पे अगर मैं दुखी होकर के बैठ जाऊं और मैं तीसरा ट्रेड नहीं लेता, तो क्या मैं आज प्रॉफिटेबल उठता? नहीं, मैं नहीं उठ पाता। बट मेरा सिस्टम है, मैंने एक सेट ऑफ रूल्स बना रखा है। सेट ऑफ रूल्स बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे रूल्स भी लिखे हुए हैं कि हम स्क्रिप्ट हमेशा सेंसेक्स यूज़ करेंगे, एंट्री और स्टॉप लॉस, और जो स्ट्राइक प्राइस होगी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर से लेंगे, मैक्सिमम ट्रेड्स 3 होंगे। तो ओके, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ट्रेड्स नहीं लिखे हैं, मैक्सिमम ट्रेड्स जो होंगे इन अ डे वो 3 होंगे, और हमें रिलीजियसली सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है और कुछ नहीं। सो प्लीज़ अपने इमोशंस को ट्रेडिंग में मत लाइए, एक फिक्स डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स बनाइए। मेरे रूल्स मैंने ये बनाए हुए हैं, मैं ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। आप अपना कोई भी इंडिकेटर बना सकते हैं, कोई भी सेट ऑफ रूल्स ले सकते हैं, बट एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को फॉलो करेंगे तो आप एक गैम्बलर या गैम्बलिंग टेक्निक से
थोड़ा बिजनेस ओनर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा। आज के लिए इतना ही। पता नहीं कल मार्केट कहाँ जाएगा, क्या होगा, नहीं हमें नहीं पता, क्या रिकवरी आएगी। वैसे तो डोजी कैंडल के साथ आज मार्केट क्लोज कर रहा है, लेट्स सी कल क्या होता है। बट हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें बस ये देखना है कि हमारा जो वीक है, ये जो वीक 4 हमारा जनवरी में चल रहा है, ये नेट पॉजिटिव ही रहे। एंड अगर आप इधर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 547 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब 2 दिन में देखिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का कितना कितना बड़ा फायदा है, आप सोच के देखिए। मेरे पास ऑलरेडी मेरी पॉकेट में मान लीजिए 547 पॉइंट्स है, ओके, इसको 540 ले लेते हैं। अब 2 दिन में अगर मेरे पास तीनों ही ट्रेड लॉस में गए तो एक दिन में मेरे पास -90 हो जाएगा, ओके, बचा 450। दूसरे दिन मेरे पास वापस से -90 हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे। तो भी एट द एंड ऑफ द वीक मैं प्रॉफिटेबल ही हूं। मेरे पास एट द एंड ऑफ द वीक बचेंगे 360 पॉइंट्स, ओके, एंड यही मेरी प्रोबेबिलिटी का एज है। यही तो मुझे चाहिए। मुझे नहीं करना 1 का 5 1 का 10, मुझे नहीं करना, मुझे एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, ओके। ये 360 पॉइंट्स मेरी एट द एंड ऑफ द वीक की इनकम है। मेरे पास लास्ट वीक की इनकम ईजी है। लास्ट वीक की इनकम 539 पॉइंट्स थे। एक या दो ट्रेड शायद मैं नहीं ले पाया था तो थोड़ा कम रहा होगा, बट आई एम हैविंग अ कंसिस्टेंट इनकम यूजिंग अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स इन सेंसेक्स ऑप्शन सेलिंग। मेरी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के थ्रू आई है। और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आपके पास सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। आप जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं उसके पास एक अच्छा एज होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा एज ऑलरेडी है देन इट्स गुड। आप उस आपके इंडिकेटर के साथ में काम लीजिए, वरना आप ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर को ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 15 डेज के लिए फ्री है, आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डेफिनेटली आप आगे इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड फाइनली फैसला आपका है। आपको अभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने में करके अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। दुनिया भर के एनालिस्ट टीवी पर आते हैं और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनका रिजल्ट कैसा होता है। या फिर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका है। आप प्रेडिक्शन करना प्लीज़ छोड़ दीजिए और एक सिस्टम को पकड़िए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड कीप जनरेटिंग प्रॉफिट्स।